अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ओके जी, आज बनने जा रही है ये फ़र्शी शलवार। ईद आ रही है तो भाई ये तो ज़रूरी हो गया है। ये 7 से 8 साल की बच्ची की फ़र्शी शलवार है जो मैं अभी बनाऊंगी। इसकी मैं सारी डिटेल्स इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी। ओके, सबसे पहले हम ले लेंगे बेल्ट की मेजरमेंट। बेल्ट जो इसमें ली है वो ली है मैंने 16 इंची से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मैंने 17 इंचज़ तक ली है। ठीक है, 17 इनफ होगा, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी चौड़ाई है फोल्ड किए हुए के ऊपर। ठीक है, ये बेल्ट है हमारी। इसके बाद बेल्ट की लंबाई की तरफ आ जाते हैं। लंबाई मुझे तैयार जो चाहिए 4 इंच चाहिए, तो मैंने इसमें इलास्टिक वगैरह का मार्जिन सब ऐड करके 7 इंच लंबाई ली है यहाँ पे बेल्ट भी टोटल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पैनल्स की तरफ। ये दोनों पैनल मैंने सेट कर दें। ये ओपन साइड है इसकी। ठीक है, ये एक पैनल हमारा हो गया और एक ये हमारा दो पैनल हो गए हैं हमारे। ओपन साइड आपने इसी साइड पे रखनी है, ये साइड ओपन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे होने चाहिए। दो ही पैनल हमें ये चाहिए, फ्रंट फ्रंट कह लें बैक कह लें, मतलब पूरी शलवार के घेर के ये दो पैनल है। ठीक है, उसके बाद इसकी मेजरमेंट कैसे लिया, ये देखिए, ये मैंने बेल्ट लिया था ना। अच्छा, पैनल की जो है ना चौड़ाई का एक ही हिसाब है। जैसे ये मेरा बेल्ट है, इसकी मैंने एक साइड आपको मेड करके दिखाई थी 17 इंचज़। ठीक है, तो अगर इसकी दोनों साइड मेड करेंगे तो 34 इंच होगी। इसी तरह ये हमारा पूरा एक पैनल 34 इंच होगा, दूसरा पैनल भी 34 इंच होगा। ठीक है, ये एक ही हिसाब है, ये आपने याद रखना है। ये बेल्ट के ही अकॉर्डिंग करता है। उसके बाद हम इसकी लेंथ पे आ जाते हैं। ऊपर आपको मैंने अभी बताया था बेल्ट जो है मैंने 4 इंच लंबाई की तैयार मेरी होगी, तो उसके बाद मुझे टोटल लंबाई शलवार की 32 इंच तैयार चाहिए। तो उसमें मैं 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करके इसको 33 इंच पे ले जाऊंगी। बस इतनी ही लंबाई चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बच्ची का ट्राउज़र इस टाइम 30 इंच लंबा है, पूरा आप पहन रही है, तो आपको ये शलवार जो फर्शी शलवार है 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये क्रोच एरिया की तरफ आ जाते हैं। क्रोच एरिया में जो है इसमें भी सेम यही है। मुझे तैयार जो चाहिए होगा वो 12 इंच चाहिए होगा। तो ऊपर से अब यहाँ पे मैं 4 इंच जो है छोड़ के, क्योंकि मेरा बेल्ट 4 इंच का होगा, उसके बाद में 12.5 इंच पे, ठीक है, क्योंकि सीम अलाउंस भी हमने ऐड करना है, 12.5 इंच पे मैंने ये भी मार्क ले लिया। उसके बाद मैं आती हूँ इसके पाइंचे की तरफ। पाइंचा मुझे तैयार चाहिए 8 इंच, तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे ये मार्क लूँगी। 8.5 इंच पे इनफ होगा, इतनी बच्ची के लिए इनफ होगा, 7 से 8 साल की बच्ची के लिए। इससे ज़्यादा की तरफ अगर आप खुद जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये मार्क लेने के बाद हम इसको शेप दे लेंगे। पहले तो आप सिंपली बिल्कुल स्ट्रेट शेप दे लें इस तरह। ये देखिए, ये शेप देने के बाद आपने इसको हल्का सा हाथ के साथ नीचे से, तो आपने जैसी ये थी वैसी ही रखनी है, बस ऊपर से आके आपने हल्की सी गुलाई देनी है। इसमें बहुत शेप की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसी ही होती है, स्ट्रेट स्ट्रेट सी। ओके, ये शेप मैंने ज़रा डार्क किया ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। उसके बाद ये देखिए, आप यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बस शलवार की कटिंग आपकी हो गई है। शलवार में जस्ट कटिंग की कोई अहमियत नहीं है, सिलाई की ही अहमियत है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये पैनल हम दोनों खोल लेंगे। ये क्रोच एरिया जो है हमारे, इन दोनों की हम सिलाई ले लेंगे। सबसे पहली सिलाई आपने शलवार में यही लेनी है, उसके बाद आपका मेन काम शुरू हो जाएगा। ओके, ये मैंने दोनों साइड पे सिलाई ले ली है। एक साइड हो गई है, दूसरी साइड की सिलाई हो गई है हमारी। अब आते हैं हम शलवार के मेन काम की तरफ। इसकी हम राइट साइड ऊपर कर लेंगे। अब ये जो शलवार की साइड्स वाली बन रहे हैं ना, ये देखिए, ये साइड्स वाली आपने दोनों जगहों को ऐसे पकड़ के अच्छी तरह इनको सेट कर लें। ये देखिए, ये क्रोच वाला एरिया नहीं, ये साइड्स, साइड से आपने पकड़ के यहाँ पे आपने कैंची के साथ ये एक नोच बना लेनी है, मार्क लगा ले लेना है कि अब यहाँ से हमारा काम शुरू होना है। ठीक है, उसके बाद आप इसे ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद आपने जो क्रोच एरिया है उसकी सिलाई को सिलाई के ऊपर रखने के बाद अच्छी तरह ये देखें, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले 2 इंच के ऊपर मार्क लेना है। ठीक है, सिंपली इस तरह आपने मार्क लेने के बाद ऐसे इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये आप जो फोल्ड करेंगे, ठीक है, आपने जस्ट आपने ये पीछे वाला कपड़ा छोड़ने के बाद ये ऊपर वाला फोल्ड आपको चाहिए। आपने इस पर ये यहीं पे पिन अटैच कर लेनी है। ठीक है, सेम इसी तरह अब आपने, ये मैं दिखाती हूँ आपका फोल्ड जाएगा कहाँ तक। ये देखिए, आपका पाँचे तक जाएगा। ये वाली स्लिट जो होती है ये आपकी पूरी शलवार की खूबसूरती होती है। ठीक है, इसको आपने ऐसी अच्छे तरीके से, बच्ची के लिए 2 इंच काफ़ी होती है, बड़ों के लिए आप 3.5 इंच तक भी जा सकते हैं। ओके, अब आपने दूसरी साइड पे सेम इसी तरीके से सेम, ठीक है, आपने 2 इंच पे लेना है। 2 इंच पे मार्क लेने के बाद सेम उसी तरीके से आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। पीछे वाला फैब्रिक छोड़ के ऊपर वाली जो आपकी ये स्लिट है इसको आप यहीं पे पिन अटैच कर दें। यहाँ से आपका स्लिट्स का जो मेन काम है वो हो गया है। उसके बाद आपने ये जो अंदर की जो है ना, अब ये फैब्रिक, इस पे साड़ी पे आपने यहाँ पे स्लिट्स डालनी है। वो कैसे डालनी है मैं आपको बताती हूँ। चलें मशीन पे चलते हैं। मशीन पे जाने के बाद ये देखें, ये जो मैंने 2 इंच का मार्क लेके ये
स्लिट बनाई थी, ठीक है। सबसे पहली सिलाई हम इसी के ऊपर ले लेंगे ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है। ये कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तीनों कपड़े जो स्लिट बनाए हैं ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी ये अच्छी खूबसूरती से डलेगी। उसके बाद सिंपली आपने आधा आधा इंच पे, ठीक है, जस्ट आधा इंच की आप स्लिट्स डालेंगे तो वो काफ़ी होंगी, उनसे काफ़ी खूबसूरती आ जाएगी। आप ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका दरमियान का एरिया आएगा, दरमियान की क्रोच वाली लाइन की सिलाई आएगी, वहाँ से आपने इन स्लिट्स की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। इनको अब आपने इस साइड पे डालना शुरू कर देना है, क्योंकि अब ये दूसरी साइड की हैं, ठीक है। बड़ा इजी सा काम है, आप लोग करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। शलवार में यही एक काम मेन होता है। और उसके बाद आपका बेल्ट अटैच करना होता है, वो थोड़ा होता है, लोगों को मुश्किल लगता है। ओके, ये दूसरी साइड पे अब हमारी ये 2 इंच वाली स्लिट आ गई है, इसको भी आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। बस ये आपकी फ्रंट की स्लिट्स बन गई हैं। उसके बाद आपने जो है अपने बेल्ट की सिलाई ले लेनी है। ये सिलाई लेने के बाद आपने जो ये आपका सिलाई वाला एरिया ये आपका फ्रंट होगा, और जो दूसरी साइड पे इसके ये वाला होगा ये आपका बैक का होगा, ठीक है। आपने बैक का मार्क यहीं पे ले लेना है। ये हमें ज़रूरी होता है जिस टाइम हमने इसको शलवार के साथ अटैच करना होता है। ये देखिए, अब हमारे पास 2 मार्क आ गए, एक फ्रंट का एक बैक का। ये जो हमने सिलाई ली है इसको भी प्रेस लगा के दरमियान में फैब्रिक ऐसे बिठा लेंगे। उसके बाद आपने ये अपना घेर वाला एरिया लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने चेक करनी है कि आपने जो अभी भी स्लिट्स बनाई हैं वो दोनों इक्वल है ना। आपकी जो दरमियान की क्रोच की लाइन है वो दरमियान में ही आ रही हो, ठीक है। वैसे होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप चेक भी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, वरना आपका जो घेर है वो घूम जाता है। घेर वाले कपड़े की राइट साइड ऊपर है, बेल्ट की जो है वो रॉन्ग साइड ऊपर करके आपने इस तरह इसको अंदर से गुजार लेना है, ठीक है। ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपने एक दफ़ा इसको अंदर से गुजार के उसके बाद ये बेल्ट की जो हमने सिलाई ली थी और ये जो हमने स्लिट्स ली थी उनके जो बिल्कुल दरमियान में फ्रंट का क्रोच का एरिया आ रहा है, इन दोनों सिलाइयों को आपने मिला लेना है। ये देखें, आपकी आधी स्लिट उधर रह गई हैं, आधी इस साइड पे रह गई हैं। आपने ये सिलाई लेना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये आपकी बेल्ट अटैच होनी शुरू होगी आपके घेर के साथ। ये देखिए, आपकी स्लिट्स के ऊपर ऊपर ये आपकी सिलाई जा रही है। आप ये सिलाई लेते जाएंगे, जब आप आएंगे बेल्ट के बैक वाली साइड का जो हमने मार्क लिया था, और आप देखेंगे कि बेल्ट की जो बैक वाली क्रोच का एरिया है उसकी सिलाई तो काफ़ी आगे है। तो आपने क्या करना है, हमें जस्ट इतना एरिया बनाना है इसे। तो आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी सी 1.5 इंच जितनी आपको लगे कि आप लेंगे तो आपका ये घेर पूरा हो जाएगा, आपने उतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे 3 यहाँ पे स्लिट्स ले लें। बेल्ट का बैक और क्रोच का एरिया दोनों जो है ये जब बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तो तब यहाँ पर अब आपने दूसरी साइड पे आपने सेम इसी तरह अब आपने स्लिट्स की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, ठीक है। सेम उसी तरह उसी साइज़ की आपने 3 लेनी है। ये 2 लेने के बाद आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, ठीक है। ये आपकी 2 स्लिट्स हो गई। अब तीसरी भी आपने देख लेना है कि कितना फैब्रिक बचा है आपके पास, उसी हिसाब से आपने स्लिट ले लेनी है। ये लेने के बाद सिंपली आप बाकी अपना जो है बेल्ट अटैच कर लें। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जब आप करेंगे 1 2 टाइम करेंगे यूज़ टू हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया था तो कमली हो गई थी तो उम्मीद है आप लोग कमली नहीं होंगे। मैंने बहुत बहुत डिटेल से बताया आपको सब कुछ। इसके बाद बस ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। और अगेन हम वो देखें फ्रंट के एरिए पे आ गए। ये देखिए अटैच होने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये इसकी फ्रंट की लुक है, ये इसकी बैक की लुक है, दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। अब सिंपली हमारे पास जो रह गई है वो ऊपर इलास्टिक अटैच करना रह गया। इतनी 7 से 8 साल की बच्ची के लिए 19 इंच की इलास्टिक बहुत है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, उसे खुली होगी। उसके बाद मैंने जो ऊपर बेल्ट का फैब्रिक था उसकी ऊपर वाली सिलाई लेने के बाद सिंपली यहीं पे इलास्टिक अटैच कर दिए। अच्छा, इलास्टिक मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बता रही, वो इसलिए भी कि मैंने अलहदा से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस पर जाएँ, आपको सारी ये डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इलास्टिक के बाद हम आएंगे पाइचे की तरफ। पाइचे के लिए मैंने टोटल 4 इंच चौड़ी प्रेस बुकरम ली है, ठीक है। और लंबाई तो इसकी बिल्कुल आप पाइचे के हिसाब से ही लेंगे। सबसे पहले आपने जो फैब्रिक है ये देखें पूरी है ना आपकी, बिल्कुल आपने फैब्रिक पे आपने प्रेस लगानी है। उसके बाद आपने इस प्रेस बुकरम को अच्छी तरह इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये फैब्रिक यहीं पर फोल्ड करके आपने नीचे लगाने वाला कपड़ा लेना है, वो आपने 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। लंबाई उसकी पाइचे के हिसाब से होगी। उसके ऊपर आपने कपड़े की राइट साइड के ऊपर आपने लेस की भी राइट साइड ऊपर की तरफ रख के ये सिलाई ले लेनी है। उसके बाद जो आपने अभी पाइचा फोल्ड किया है वो पाइचा इसके ऊपर रख के बस आपने सिंपली इन तीनों चीज़ों को सिलाई ले लेनी है। अच्छा, ये हम पाइचे पे लेस लगाने के लिए तीनों चीज़ों को इकट्ठी भी सिलाई ले सकते थे, लेकिन ये जो बिगनर्स होते हैं जैसे आम तौर पे आप लोग देख रहे होते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इसलिए मैंने इलास्टिक को पहले फैब्रिक पे अटैच किया, फिर उसके बाद पाइचा अटैच कर दिया। ओके, उसके बाद आपने सिंपली इसके ऊपर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद प्रेस लगाने से हर चीज़ की नीट लुक आती है। आपने ये फैब्रिक को जितना ऊपर से एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेट करके इसके ऊपर भी आपने अब
सिलाई सिलाई जो है आपने पाइंचे पे राइट साइड पे लेनी होती है, ठीक है, बैक साइड पे नहीं लेनी। यहाँ पे मैंने ऊपर सिलाई लेने के बाद फिर एक सिलाई के साथ एक और ली है, मैंने 2 सिलाइयाँ ली हैं। आप जितनी चाहे ले सकते हैं। ये देखिए हमारा पाइंचा कितना अंदर वाली साइड से भी नीट सा बना हुआ है, ठीक है। और अब हम इसकी सिलाई ले लेंगे। सिलाई आपने जिस तरह कटिंग की हुई है बिल्कुल उसी तरह उसके साथ साथ आधा इंच छोड़ते हुए, ये देखें मैंने आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, तो आपने जितना छोड़ना है बिल्कुल बराबर जाना है ऊपर तक। ये आने के बाद जब आप ये क्रोच के एरिया पे आएंगे, बिल्कुल जब आप सिलाई के ऊपर आएंगे, आपने टोटली जो है की डायरेक्शन घुमा देनी है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे कभी भी सिलाई गुलाई में नहीं लेते, वो शलवार अनईजी बनती है, ठीक है। इसका यहाँ कोना ही बनना चाहिए। ओके जी, ये हमारी शलवार रेडी होगी। होप्सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोगों को ईजी लगी होगी। फिर भी कोई बात समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तरीका यही है, अगर आपने बड़ों वाली भी सीनी है तो जस्ट आप में उसकी मेजरमेंट जो होंगी वो चेंज होगी। अगर आप लोगों को मेजरमेंट नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मेजरमेंट्स आपको वैसे ही कोई शॉर्ट वीडियो बना के उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके जी, ट्राई कीजिएगा अपनी प्रिंसेस के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।